बाबर के वंशजों में हिंदुओं को कुचलने का हौसला कहां से आता है? आपने ये बात खूब सुनी होगी कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। इस्लाम में और भी बहुत सी चीजें हराम हैं, लेकिन एक काम इस्लाम में कभी भी हराम नहीं रहा है। 1400 सालों के इतिहास में इस्लाम में काफिरों को कुचलना कभी हराम नहीं माना गया है। उसके लिए भले शराब पीनी पड़े या अफीम खानी पड़े। अगर बात पर यकीन न हो तो पूरे मुगल काल का इतिहास ऐसे ही किस्सों से भरा पड़ा है। कहते हैं कि बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले शराब छोड़ दी थी, लेकिन अफीम खाना जारी रखा ताकि नशे के जुनून में हिंदू काफिरों को कुचल सके। और फिर उसी बाबर ने खानवा के बाद हिंदू काफिरों के सिरों की मीनार चुनवा दी थी। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर से लेकर शाहजहां तक इतने अव्वल दर्जे के नशेबाज हुए कि नशे के जुनून में काफिर हिंदुओं को चाहे तब हाथी, घोड़ों और तोपों से कुचला दिया। इतिहास की तारीखों में दर्ज ये किस्से सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि आप भी समझ सको कि बाबर के वंशजों को हिंदुओं को निर्ममता से कुचलने की तालीम कहां से मिलती है। हाल ही में आपने जयपुर के नाहरगढ़ इलाके की वो घटना तो सुनी होगी, जहां नशे के जुनून में एक बाबर के वंशज उस्मान खान ने हिंदुओं की बस्ती में घुसकर निर्दोष 9 लोगों को निर्ममता से कुचल दिया। उस्मान की कार से कुचले गए इन हिंदुओं की क्या शक्ल और क्या पहचान थी, इससे बाबर के उस वंशज को कोई लेना देना नहीं था। उनकी खता सिर्फ इतनी थी कि वे हिंदू थे और उस्मान खान के लिए यही काफी था उन्हें कुचलने के लिए। ये कोई नई और ताज्जुब करने वाली घटना नहीं है। बीते 1000 साल से यही तो होता आया है इस देश में, जहां हिंदुओं को काफिर समझकर चाहे तब कुचला गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब तो देश में लोकतंत्र है और हिंदुओं के द्वारा चुनी हुई सरकार दिल्ली में बैठी है। उसके बाद भी बाबर के वंशजों को इतना हौसला और हिम्मत कहां से मिलती है? तो इसका जवाब आपको मोहम्मद उस्मान खान के बारे में जानकर ही मिल जाएगा। जैसे ही उस्मान खान के द्वारा नाहरगढ़ इलाके में हिंदुओं को कुचलने की सूचना मीडिया में आई, तो सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट कांग्रेस को हुई और खुद से पल्ला झाड़ने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने छाती कूटना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने झूठे इंसाफ के लिए ऐसी होड़ मची कि कभी इस द्वार तो कभी उस द्वार, झांपन पर झांपन दे दिए। राजस्थान के मीडिया को भी ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, तो मीडिया ने भी पूछा कि आखिर कांग्रेसियों के बीच इस घटना पर झांपन के लिए इतनी भागम भाग आखिर क्यों है। लेकिन कुछ घंटे बाद जो सच्चाई बाहर आई, उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। नशे में धुत हिंदुओं को कार से कुचलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का ही एक नेता था। इतना ही नहीं, वह कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। लेकिन झांपन हाथ में लेकर इंसाफ का झूठा ढोंग करने वाले कांग्रेसियों के लिए तो वो कहावत सटीक बैठती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भले देश में लोकतंत्र हो और हिंदुओं के द्वारा चुनी हुई सरकार दिल्ली में बैठी हो, लेकिन हिंदुओं को कुचलने का हौसला और हिम्मत बाबर के वंशजों में कहां से आती है?